अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है जहाँ से पिछला व्लॉग एंड हुआ था और बीच में काफ़ी दिनों की ब्रेक आ गई है। लेकिन ये मेरे पास क्लिप्स जो पड़े थे, रिकॉर्डेड पड़े हुए थे, तो फिर मैंने कहा इनको क्यों मैं वेस्ट करूँ, तो इसी का ही व्लॉग यहीं से शुरू करती हूँ। तो बस ये मैंने जो कबाब बनाए थे, शामी कबाब, इनको मैं अब अंडा लगा के दोबारा से फ्रीज़ करूँगी। तो ये काम करने लगी थी मैं अभी यहाँ पर। और बस काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बना रही थी, एक तो दिल भी नहीं कर रहा था और मौसम तो आजकल वैसे काफ़ी अच्छा है इस्लामाबाद पिंडी का, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका है। पिछले दिनों तो बिल्कुल 50 पे चला गया था और अब ये है कि 38 और 40 की लाइन में है टेम्परेचर। और धूप भी दिन को अक्सर कम हो जाती है, हल्की हल्की धूप होती है और शाम के टाइम कभी कभी बारिश हो रही है बीच में, तो मौसम ओवरऑल अच्छा है। और और बस जो हमारे घर के साथ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, उधर से भी कुछ शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो वॉइस ओवर करने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था। सुबह 7 बजे काम शुरू होता था और रात को 11 बजे तक जो होता था ना, शोर शराबा आता रहता था और काम हो रहा था। तो इस वजह से मैं कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि मैंने कहा फिर वॉइस ओवर करने का तो मौका मिलना नहीं है, तो फिर क्या क्लिप्स रिकॉर्ड कर करके रखी जाऊं। और दूसरा, इतनी डस्ट और रेत और गंद आ रहा था साथ से कि बस पूरे पूरे घर में ना ऐसे लेयर बनी हुई थी रेत की और मिट्टी की, तो उससे भी बड़ा दिल तंग होता है। घर में आप एक दफ़ा सफाई कर लो और उसके बाद फिर दोबारा बार बार गंद मच जाए तो फिर दिल तंग होने लग जाता है। तो उस वजह से भी कुछ दिल उदास था, परेशान था, तो इस वजह से भी कुछ व्लॉग नहीं बना रही थी मैं। और बस जल्दी जल्दी से मैं अब ये कबाब करूँगी और इनको दोबारा से फ्रीज़ कर दूँगी। और आज मैं बना रही थी पुलाव, तो मैंने कहा चलो साथ ये कबाब वाला काम भी कर लूँ और पुलाव के साथ कबाब फ्राई भी कर लूँगी। तो जितनी देर में चावल हो रहे होंगे उतनी देर में मैं ये करके फ्रीज़ कर दूँगी और जितने अभी फ्राई करने हैं वो निकाल के बाहर रख लूँगी। और बस बच्चों के जो फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे वहाँ पे भी मसरूफ़ियत थी काफ़ी, बच्चों का पढ़ाना और तैयारी करवाना सारा कुछ। और आज शुक्र है ख़त्म हो गया। हाशिर का तो कल लास्ट था और अनाया का आज लास्ट हो गया और अब मैं फ्री हूँ। और जो मेरा स्टूडेंट है उसका कल होगा आखिरी, तो उसके बाद फिर बस छुट्टियाँ सबको, बच्चों को भी और मुझे भी। और फिर हम अपनी थोड़ी सी छुट्टियाँ इंजॉय करेंगे और उसके बाद दोबारा से स्टडी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तब तक हम ना ज़रा छुट्टियाँ खूब इंजॉय करेंगे। बिल्कुल भी फ़िलहाल मैं 8 से 10 दिन नहीं पढ़ाऊँगी इनको और ख़ुद भी थोड़ा सा आराम करूँगी, अपने दिमाग को सुकून दूँगी और बच्चों को भी थोड़ा सा आराम करवाऊँगी। और इनका काफ़ी टाइम से मैंने इनका स्क्रीन टाइम वगैरह कम किया था। टीवी तो देख रहे थे लेकिन मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे थे, तो टीवी दिन में 1 आध घंटा देखने की मैं परमिशन दे रही थी इनको। लेकिन अब मैंने कहा कि ये जो 8-10 दिन है इसमें इनको थोड़ा सा ना मोबाइल भी अनलॉक करके गेम्स वगैरह इनको थोड़ा सा खेलने की परमिशन दूँगी। और उसके बाद फिर जब दोबारा से हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो फिर इनका दोबारा से टाइम वगैरह सेट कर लूँगी, टीवी का भी और फ़ोन वगैरह का भी। और ये जनाब दराज से मैंने मंगवाई थी कोई चीज़, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। और वही मेरी सुस्तियाँ कि उठ के मैंने कोई सीज़र वगैरह नहीं ली और मैं पेन मेरे हाथ में था और मैं उसी के साथ खोलना शुरू होगी। और बच्चे भी इतने शौक़ से देख रहे होते हैं कि मम्मा क्या क्या करती रहती हैं। और खैर इससे खुल गया था और मैंने खोला और मैं आपको दिखाती हूँ कि मंगवाया क्या था मैंने। और बस एक हाथ में फ़ोन था तो इसलिए काम ज़रा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था, वरना दोनों हाथ फ्री होना तो फिर तो ये चुटकियाँ बजा के काम हो जाते हैं। और फाइनली अल्लाह अल्लाह करके मेरा पार्सल खुल गया और अब इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। पैकिंग अच्छी की हुई थी, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन ऐसी थी कि चीज़ बीच में टूटी नहीं है, कोई भी डैमेज नहीं हुई, सही सलामत मेरे तक पहुँची है। और ये जनाब मैंने मंगवाए थे सॉल्ट एंड पेपर, जो ग्राइंडर मिल होती है वो, और शेकर भी कह सकते हैं आप इसको।
तो ये मैं काफ़ी अरसे से लेने का सोच रही थी, लेकिन मुझे प्राइसेस जो थी ना वो काफ़ी हाई लग रहे थे, मतलब 1000+ की हो रही थी और इतना एक्सपेंसिव मैं लेना नहीं चाह रही थी। तो ये मुझे दराज पे ना नज़र आया था, तकरीबन ये 300 का था और डिलीवरी वगैरह डाल के आपको पड़ गया था बस थोड़ा सा। तो ये मुझे नज़र आया था, तो मैंने कहा चलो ये मंगवा के देखते हैं, और इनके रिव्यूज़ भी अच्छे थे। तो फिर मैंने ये मंगवाया, एक मैंने अपने लिए मंगवाया और एक मेरी सिस्टर ने मंगवाया, तो फिर इकट्ठा ही मैंने ऑर्डर कर लिया था। तो ये आ गए थे और ये बस मैं आपको भी खोल के दिखाती हूँ कि कैसे थे। और बस जनाब मुझे इसके जार का साइज़ भी काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी बड़ा सा है, और ये नहीं कि बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा है और मैं इसको मुझे रोज़ रीफ़िल करना पड़े, तो उस हिसाब से भी मुझे अच्छा लगा है। और बाकी जो इसका मटेरियल यूज़ हुआ है, जो ऊपर प्लास्टिक वगैरह लगा हुआ है या ग्लास बॉटल है, वो सब कुछ मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और जिस काम के लिए ये बनाई गई है, ग्राइंडिंग के लिए, तो वो भी बड़े अच्छे से कर रही है। और ये कि इससे आपको फ्रेशली ग्राइंड हुई भी ना मिल जाती हैं ब्लैक पेपर, क्योंकि मैंने अपने लिए मंगवाई थी कि मैं इसमें काली मिर्चें ही डालूँगी, और बाकी आप अपने लिए किसी भी चीज़ के लिए मंगवा लें अगर आप लोगों को किसी चीज़ में यूज़ करना हो। तो मुझे यह था कि जो हम पीस के रख लेते हैं काली मिर्चें, उनमें से उनकी खुशबू वगैरह तो सब कुछ उड़ जाती है, और बार बार मुझसे ना कुंडी डंडे पे ना पीसने भी नहीं होती कि बार बार बंदा फिर पूरा निकाले सब कुछ और फिर सेट करे और फिर करे। अक्सर आपने रायता वगैरह बनाना था या सिर्फ अंडे पे भी डालनी हो, तो फिर पूरा आपको सब कुछ निकाल के तो फिर कूट के फिर डालनी पड़ती हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये मंगवाई थी और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं उस हिसाब से। और बस जनाब अब ये जो क्लिप है ये फ्राइडे का क्लिप है, और ये मैं जा रही थी अपने इंस्टीट्यूट क्योंकि हमारा रिज़ल्ट आ चुका था। तो हम थोड़ी सी फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे और हमने कहा चलो आपस में भी मुलाकात हो जाएगी और रिज़ल्ट भी ले लेंगे। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा सा ये मेरी यूट्यूब की वीडियो में आएगा। एक रोस्ट कर लेते हैं, 2 पिज़्ज़ा कर लेते हैं। बाबा की लॉटरी तो नहीं निकली। तो एक छोटे वाला पिज़्ज़ा कर लेते हैं और छोटा पिज़्ज़ा मैं खा लूँगा थोड़ा सा, आप सारे और बस जनाब ये आप ज़ुबैर की तरफ से हमारे लिए ट्रीट थी आज, और ये अचानक से ही ज़ुबैर ने हमें बताया कि आज मेरी तरफ से डिनर में आप लोगों को डिनर करवाऊंगा। तो बस अब हम गए थे कमर्शियल वाले अल शेख तिक्का हाउस पे। वैसे तो हम जोन सा जाते हैं जो बन्नी पे है, तो वहाँ का ये होता है कि जो हम चीज़ खाते हैं ना वो काफ़ी अच्छी थी। और वैसे हम लेते हैं चिकन मखनी कढ़ाई, वो भी उनकी तो बहुत अच्छी है, और कबाब और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी अच्छी होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम आए थे और यहाँ पर भी हमने ली थी चिकन मखनी कढ़ाई और सीख कबाब और मलाई बोटी। तो हुआ ये कि जो मखनी कढ़ाई थी वो तो ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन जो सीख कबाब थे वो बीफ के हमने मंगवाए थे और उसमें से काफ़ी ना ज़रा स्मेल सी आ रही थी और कोई ख़ास नहीं थे। और जो मलाई बोटी थी वो भी, उसका भी टेस्ट ना कोई ख़ास नहीं था। जो इनकी बन्नी वाली ब्रांच है वहाँ पर तो चीज़ों का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ना बिल्कुल भी उस हिसाब का नहीं लगा इनका टेस्ट वगैरह। तो अगर आप रावलपिंडी में ही रहते हैं और अगर आपने भी ये बात फ़ील की है कि इनका टेस्ट बनने वाली ब्रांच से कमर्शियल वाली ब्रांच पे अलग है, तो ज़रूर बताइएगा। और इनकी एक है स्टेडियम रोड फूड स्ट्रीट में भी, लेकिन वहाँ पे भी हमने कभी ट्राई नहीं किया इनका। और बस क्योंकि कमर्शियल गए थे तो फिर मैंने अपना ट्राउज़र लेना था जो मैं लेकर आई थी सफ़ायर से 2 पीस, और जो उसका बेस कलर था उसका ट्राउज़र मुझे कहीं से नहीं मिला। मैं मार्केट से, बाज़ार वगैरह से भी होकर आई थी और उसके बाद मैंने कमर्शियल मार्केट में भी 3-4 शॉप से पता किया था, लेकिन किसी के पास भी ये कलर नहीं था और वो कह रहे थे आपको मिलेगा भी नहीं। तो फिर खैर उसमें जो ऑफ वाइट कलर था फिर मैंने उसके साथ उस कलर का ट्राउज़र ले लिया था साया से। और वैसे तो उनका ट्राउज़र 900 का था, 800 समथिंग का था, लेकिन सेल में मुझे 600 का मिला
और उनका भी कपड़ा काफ़ी अच्छा है, तो फिर मैं वो ले आई थी। और उसके बाद फिर हम ज़रा बच्चों को, क्योंकि मौसम यहाँ पर ना बड़ा ही अच्छा हो गया था कि फ्राइडे को शाम को अच्छी खासी बारिश हुई थी और ठंडी या हवाएं चल रही थी। वैसा तो हमारा प्लान था कि इम्तियाज़ जाएंगे, लेकिन जब मौसम अच्छा हुआ तो फिर मैंने कहा आज कहीं ना ओपन एयर चलते हैं, तो ताकि हम ना मौसम थोड़ा सा इंजॉय कर सकें। और टाइम काफ़ी हो चुका था, तकरीबन 10 बज चुके थे और ऑलमोस्ट सब जगह मोनूमेंट वगैरह भी बंद होने का, मतलब मैप्स पे यही शो हो रहा था कि मोनूमेंट बंद हो चुका है। तो फिर हम चले गए थे दामने को कि थोड़ा सा यहाँ पर हम जाएंगे, ठंडी ठंडी हवाएं में मज़े लेंगे और उसके बाद फिर घर आ जाएंगे। और यहाँ पर इतनी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी ना कि बस दिल को सुकून आ गया था। और पिछले दिनों जो गर्मी बर्दाश्त किया है, तकरीबन मार्च में ही से ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी और इतनी गर्मी बर्दाश्त कर करके अब जो ये ठंडी हवाएं चलती हैं ना, तो ऐसा लगता है शायद जन्नत की हवाएं चल रही हों। तो इसलिए बहुत मज़ा आया था और बिल्कुल ना दिल को सुकून सा आ रहा था और दिमाग को भी सुकून आ रहा था। तो वो आपको नजर आ रहा होगा फैशन मूव। और बस बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया था मौसम को यहाँ पर। और ये जो दामने को का व्यू है ना, इसका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता। तो बस यहाँ पर मैं व्लॉग का भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी ढेरों दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।